हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना ग्रेविटेशन का सेवन्थ मींस लास्ट लेक्चर, क्योंकि आज हमारा लास्ट टॉपिक है सैटेलाइट। 6 लेक्चर हम अपने कंप्लीट कर चुके हैं। उसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो फॉर्मूला बेस्ड वो हम सब कर चुके हैं। तो आज हमें सैटेलाइट पढ़ना है, लास्ट हो जाएगा आज ग्रेविटेशन का टॉपिक। फिर कल हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हमें पढ़ना है सैटेलाइट कि सैटेलाइट क्या होती है। ठीक है, तो अ सैटेलाइट is a body that revolves around a planet under the influence of the planet's gravitational force। तो क्या कह रहा है कि सैटेलाइट क्या होती है? सैटेलाइट एक बॉडी होती है जो किसी भी प्लेनेट के अराउंड क्या करती रहती है, रिवॉल्व करती रहती है उस प्लेनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में। ठीक है, जैसे कि मून है, मून किसके अराउंड? मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो मून पर किसका ग्रेविटेशन फोर्स वर्क कर रहा है? अर्थ का। तो अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से क्या करता है मून? क्या करता रहता है? इसके अराउंड क्या करता रहता है? रिवॉल्व करता रहता है। अब जो सैटेलाइट्स हैं वो हमारी दो तरह की होती हैं। एक होती है नेचुरल सैटेलाइट्स, एक होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ठीक है, अब नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होती हैं? जैसे कि मून है, मून क्या है? वो नेचुरल सैटेलाइट है किसका? अर्थ का, है ना। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती हैं? जो जो ह्यूमन मेड है, जो ह्यूमंस ने बनाई है, जैसे कि इनसेट। ये क्या है? ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है किसकी? अर्थ की। ठीक है, इनको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती है ये फर्दर दो तरह की होती हैं, जियो स्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट्स। इनको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो आता है टॉपिक सैटेलाइट की स्पीड, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ऑर्बिटल स्पीड है ना। कि स्पीड ऑफ सैटेलाइट क्या होता है? हमें पता है कि किसी भी, ये सपोज ये अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, और इसके अराउंड कोई सैटेलाइट क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है। तो इस सैटेलाइट को क्या चाहिए? इसकी स्पीड क्या होगी वो हम कैसे निकालते हैं? देखो, इसको यहाँ घूमने के लिए दो फोर्स चाहिए। एक तो चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि है एफ, और एक किसके इक्वल होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होता है ना। किसके एक कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से सैटेलाइट बैलेंस है और इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो दोनों फोर्स क्या होने चाहिए? एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तो ये होता है हमारा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और ये होता है हमारा जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाता है, वी और एम से एम कैंसिल हो जाता है। जो वी बचता है उसको लिखते हैं हम अंडर रूट जी एम अपॉन आर। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं जीरो ये लगा के ओ लगा के ऑर्बिटल वेलोसिटी, और ये हमारी होती है स्पीड ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, अगर ये एच हाइट पे है, सपोज अभी तो ये सैटेलाइट यहाँ है, ये एच हाइट पे रिवॉल्व कर रही है, तो जब वो एच हाइट होगी तब हमारी जो स्मॉल आर की वैल्यू हम क्या रख देते हैं? हम रख देते हैं आर प्लस एच। क्या हो? फॉर सैटेलाइट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर वो सरफेस ऑफ अर्थ के क्या हो, नियर हो जाए, तो हम इसको बोलेंगे बी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर ई। ये हमें पता है, हमने पहले भी कर रखा है कि कैसे आया। अगर हम इस वाले फॉर्मूले में जीएम की वैल्यू पुट कर दें, स्मॉल जी हमारे पास होता है जीएम अपन आर स्क्वायर, तो जीएम से इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आएगा हमारा 7.92 किलोमीटर पर, ये आएगा किलोमीटर पर सेकंड। तो ये होता है हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी, हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड हमारा सैटेलाइट का कैसे निकालते हैं हम? देखो, हमारे पास टाइम का फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 पाई आर अपॉन वी, ये हमने कल भी समझा था। ठीक है, वी अभी अभी हमने निकाली, ऑर्बिटल वेलोसिटी अपॉन में कितना था हमारे पास? अंडर रूट जी एम और अपॉन आर। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू, जब भी हमारा 2 पाई आर, 2 पाई को बाहर रहने दें अगर हम, तो ये हमारा अंदर आर क्या बनेगा? आर स्क्वायर, एक आर ये है इंटू आर, तो ये बन जाएगा आर क्यूब अपॉन में जी एम। तो आर क्यूब अपॉन में कितना बन जाएगा हमारे पास? ये जी एम। अब अगर सैटेलाइट हमारा एच हाइट पर है तो टाइम क्या होगा? तो जब अगर एच हाइट पे है तो आर को हम कितना रखेंगे? हमें पता है आर प्लस एच, हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन में जीएम हमारा आ जाएगा। और याद रखेंगे जीएम हमारा कैपिटल जीएम है, हमारा एम कैपिटल है, ये मास ऑफ अर्थ है ना। ध्यान रखेंगे स्मॉल एम कभी भी नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दे रखा फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग एट हाइट एच अबव द अर्थ सरफेस, यही फॉर्मूला निकालने के लिए बोल रखा है। अब टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग एट अ हाइट एच अबव द अर्थ सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होता है? अभी अभी हमने फॉर्मूला निकाला है ना। तो स्क्वायर रूट में है तो r प्लस एच की पावर कितना हो जाएगा? 3, और स्क्वायर रूट में 1/2, तो यानी कि r प्लस एच की पावर 3/2 के क्या होगा? टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अगर वो h हाइट पर है तो। नेक्स्ट है नियर द अर्थ सरफेस। तो अर्थ की सरफेस के पास हम क्या मान लेंगे? जो हमारा एच है, ये जो एच है तो जीरो हो जाएगा, तो कितना बचेगा? आर क्यूब अपॉन जी एम, है ना। आर क्यूब अपॉन जी एम, ये कैपिटल एम है। ठीक है, अब हमने क्या करा, यहाँ से अगर हम जीएम की वैल्यू रख दें तो जी आर स्क्वायर हमारा आ जाएगा, है ना। तो आर स्क्वायर से जब आर कट जाएगा तो ये बच जाएगा हमारा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी। इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। तो अगर यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू पुट कर दें और अगर हम यहाँ से जी की वैल्यू पुट कर दें तो हमारा आंसर लगभग आ जाएगा 84.4 मिनट। तो ये हमारा होता है टाइम पीरियड नियर द अर्थ सरफेस, 84.4 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। देखो, काइनेटिक एनर्जी हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। और वी नोट की जगह पे क्या रखेंगे? हमारी वेलोसिटी क्या थी? अंडर रूट में जीएम अपॉन आर। ठीक है, तो 1/2 एम इंटू, जब हम वी नोट स्क्वायर को, ये हमारी वी नोट की वैल्यू ये है, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा हमारा? जीएम अपॉन आर। तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ से जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में 2 आर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारी माइनस का जी एम एम अपॉन आर। टोटल एनर्जी हमारी क्या बनेगी? टोटल एनर्जी हमारी बनेगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारा है जी एम एम अपॉन 2 आर, और पोटेंशियल एनर्जी हमारी माइनस का जी एम एम अपॉन आर।
तो यहाँ से अगर हम 2r एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा बचेगा जी एम एम माइनस 2 जी एम। जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का जी एम एम अपॉन 2r, तो ये हमारा बन गया माइनस का जी एम एम अपॉन 2r। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या नोटिस किया कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वही तो हमारी क्या टोटल एनर्जी, बस माइनस का डिफरेंस है। तो अगर हम क्या करें तो हमारी टोटल एनर्जी कितनी आएगी, अगर हम काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के बीच में रिलेशन लिखेंगे तो यहाँ से हमारा आएगा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे हम तो यहाँ से टोटल एनर्जी हमारी बन जाएगी। तो याद रखेंगे ये तीनों फॉर्मूले हमारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हमारा है सैटेलाइट्स, है ना, पढ़ा था ना हमने। जो नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होती हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स इज अ सेलेस्टिक बॉडी दैट इज फॉर्म नेचुरली एंड रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। जैसे कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से क्या करता है, हमारे जैसे मून है तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से क्या कर रहा है, वो अर्थ के अराउंड क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। तो जो जो मून है वो अर्थ की क्या है, नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हमारी क्या होंगी, अच्छा अर्थ किसकी है, अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है तो वो उसकी नेचुरल सैटेलाइट हो गई, है ना। आर्टिफिशियल क्या होंगी हमारी, ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट लॉन्च्ड इनटू स्पेस टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ और अनदर सेलेस्टिक बॉडी फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ये ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट होता है हमारे, इनको स्पेस में लॉन्च किया जाता है, ठीक है, जो कि अर्थ या किसी भी सेलेस्टिक बॉडी के अराउंड क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और इनको इनका एक स्पेसिफिक पर्सन होता है, स्पेसिफिक पर्पस होता है कि किस पर्पस से हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने लॉन्च किया है। जैसे कि हमने कम्युनिकेशन के लिए इसको लॉन्च किया है, या टेलीविजन टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग, रिमोट सेंसिंग, है ना, एक्सेट्रा। तो किस पर्पस से हमने इसको लॉन्च किया है, इनके सबके अपने पर्पस होते हैं। तो ये ह्यूमन मेड होता है और ये क्या करते हैं, अर्थ के या फिर किसी भी सेलेस्टिक बॉडी के अराउंड क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं विद स्पेसिफिक पर्पस। नेक्स्ट हमारा, अब अभी जो हमारा हमने पढ़ा कि हमारा जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, इसके भी टाइप्स हैं। तो पहला क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये क्या होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ अबव द इक्वेटर एट फिक्स्ड हाइट। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या करता है, ये अबव द इक्वेटर, है ना, अबव द इक्वेटर रिवॉल्व करता है, वो भी एक फिक्स हाइट पर, विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी एज द अर्थ। तो इसकी वही एंगुलर वेलोसिटी होगी जो अर्थ की है। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि ये क्या एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि अर्थ के ऊपर एक इक्वेटर, कहाँ पर, इक्वेटर पर एक फिक्स्ड हाइट के साथ, है ना, और अबव द इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर, ठीक है, अबव द इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर एक फिक्स हाइट पर क्या करती रहती है, ये हमारी रिवॉल्व करती है फिक्स हाइट पर। एंड इसकी भी एंगुलर वेलोसिटी वही है जो किसकी है, अर्थ की है। देयरफॉर इट अपीयर्स स्टेशनरी रिलेटिव टू अर्थ, रिवॉल्व अबव द इक्वेटर, है ना, तो किस पर, 0 डिग्री लैटिट्यूड। फिक्स्ड हाइट अबव द अर्थ सरफेस, फिक्स्ड हाइट होती है लगभग लगभग 36,000 किलोमीटर, हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, आगे पीछे थोड़ा हो सकती है लेकिन 36,000 के आसपास हमारी रहेगी, या 35,786। तो 336,000 हमारा एग्जाम में लिखा हुआ आ सकता है अप्रॉक्स, ठीक है। रेडियस ऑफ ऑर्बिट, इसकी रेडियस कितनी होती है, 42,164 किलोमीटर, 42,200 किलोमीटर, या कहीं कहीं पर 42,000 भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा किसी भी एग्जाम में किसी क्वेश्चन के अंदर। टाइम पीरियड 24 आवर्स इसका होता है। एंगुलर वेलोसिटी होती है इसकी, है ना, ओमेगा। और एग्जाम्पल कौन कौन से हुए, इनसेट, जी सेट, ठीक है। अब इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है, देखो, ओमेगा इज इक्वल टू हमारा होता है 2 पाई अपॉन, कितना होता है, 2 पाई अपॉन टी। टाइम पीरियड कितना है, 24 आवर। तो 2 से 24 टाइम्स आपको 12 टाइम कटेगा, तो पाई अपॉन 12 रेडियन पर आवर क्या हो जाएगी इसकी एंगुलर वेलोसिटी। अब नेक्स्ट है हमारा पोलर सैटेलाइट। की पोलर सैटेलाइट हमारा क्या होता है, ये भी हमारा क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का ये टाइप है। A polar satellite is an artificial satellite that revolve around the Earth in polar orbit, passing over a very close to both the North Pole and the South Pole during each revolution. क्या कह रहा है, किसके पास होता है, close to both North Pole and South Pole। अब इसकी जो ऑर्बिट होती है वो कैसी थी, पोलर ऑर्बिट होती है, ठीक है, 90 डिग्री विद इक्वेटर। वो कितना था, वो इक्वेटर से अब था कितना, 0 डिग्री, है ना। तो ये कितना था, 90 डिग्री विद इक्वेटर, passes over North Pole and South Pole। हाइट above the earth surface लगभग 800 किलोमीटर, या बोल सकते हैं 500 से 1000 इसकी क्या होती है, हाइट होती है। टाइम पीरियड कितना होता है, 84 से 100 मिनट इसका होता है, या 90 मिनट भी इसको बोल सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, देखो, ओमेगा इज इक्वल टू कितना, 2 पाई अपॉन टी। और इसकी जो अगर टाइम पीरियड हम मान लें कि 84 से 100 मिनट होता है, लगभग तो हम 84 मिनट माने, तो ओमेगा हमारा कितना आएगा, 2 पाई अपॉन 84, यानी कि 5 अपॉन 42 रेडियन पर मिनट। तो इसको हम ध्यान रखेंगे। ये था हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया पोलर सैटेलाइट। इफेक्टिव वेट इन अ सैटेलाइट, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इफेक्टिव वेट इज द अपरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इनसाइड अ सैटेलाइट, इट डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट। ये कह रहे हैं कि क्या है हमारा, ये एक अपरेंट वेट होता है बॉडी का सैटेलाइट के अंदर, और ये एक्सेलरेशन ऑफ सैटेलाइट पर क्या करता है, डिपेंड करता है। फॉर्मूला क्या है इसका, डब्ल्यू इफेक्टिव एम जी माइनस ए, वेयर ये हमारा इफेक्टिव वेट हो गया, एम हमारा मास ऑफ द बॉडी हो गया, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, और ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट। इन एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, इन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के लिए हमारा क्या होगा, द सैटेलाइट इन फ्री फॉल। अब फ्री फॉल के लिए हम को क्या रखेंगे, ए इज इक्वल टू जी हमारा हो जाएगा, तो डब्ल्यू इफेक्टिव 0 आ जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कि जो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट में है, जो इफेक्टिव वेट हमारा होता है वो कितना होता है, 0 होता है। वेटलेसनेस क्या है, या कंडीशन फॉर वेटलेसनेस क्या है, देखो,
इसी को हम बोल देंगे कंडीशन फॉर वेटलेसनेस। अगर a इज इक्वल टू जी हो जाए, देखो यहाँ पर अगर जी और a बराबर हो जाए तो ये वैल्यू हमारी जीरो बन जाएगी, तो इसी को बोलेंगे इफेक्टिव वेट हमारा कितना हो गया, जीरो। और इसी को बोल देंगे वेटलेसनेस। व्हेन द इफेक्टिव वेट बिकम्स जीरो, द बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। ठीक है, तो आपने मूवीज देखी होंगी, जो आपने मूवीज देखी, मूवीज में जो एस्ट्रोनॉट होते हैं आपने स्पेस में देखा होगा, तो वो ऐसे इधर उधर उड़ते रहते हैं, है ना। तो इसका मतलब जो उसके अंदर वो कैसा फील करते हैं, वो फील करते हैं क्या वेटलेसनेस की कंडीशन उनकी होती है, तो वो इधर उधर क्या करते रहते हैं, फ्रीली ऐसे मूव करते रहते हैं। अब एक क्वेश्चन है, while orbiting around the earth in a space ship an astronaut experience, तो बोले कि एस्ट्रोनॉट क्या एक्सपीरियंस करता है, एक अंतरिक्ष यात्री को एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव होता है क्या, मोर वेट, लेसर वेट, वेटलेसनेस, नथिंग एट ऑल, वेटलेसनेस। ठीक है, तभी आपने देखा होगा अपने आप को किसी चीज से बांध के रखते हैं, वो इधर उधर घूमते रहते हैं, है ना। फिर हमारा नेक्स्ट है, स्टीयरिंग ऑफ सैटेलाइट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। देखो स्टीयरिंग क्या होता है, स्टीयरिंग जैसे ना जैसे स्पेस में क्या होता है कि जो हमारी सैटेलाइट है वो ऐसे इधर उधर घूमती रहती है, वहां पर रास्ता सड़क तो है नहीं कि भाई सड़क पे गाड़ियां चल रही हैं ऐसे चलेगा, है ना, स्पेस है। तो वहाँ कौन सी डायरेक्शन उसको देनी है, किस डायरेक्शन में उसको मोड़ना है ना, कैसे उसको संभालना है, उसे बस स्टीयरिंग बोलते हैं। तो वहां पर क्या होता है, एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है वहां पे, आप बताओ कंजर्व, क्या कंजर्व होता है, तो एंगुलर मोमेंटम वहां पर क्या होता है, कंजर्व होता है। ठीक है, तो ये हमने आज पढ़ा। छोटा सा हमारा टॉपिक है सैटेलाइट, हमने सैटेलाइट पढ़ लिया कि सैटेलाइट हमारे क्या होता है, दो तरह के होते हैं। सैटेलाइट होता क्या, एक बॉडी है जो अर्थ के अराउंड क्या करती है या किसी प्लेनेट के अराउंड उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में रिवॉल्व करती रहती है। दो तरह के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या होता है, आर्टिफिशियल में दो तरह के होते हैं हमारे, जियो स्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट। स्पीड हमने पढ़ ली, कल भी हमने एक दिन और पढ़ी थी हमने स्पीड, है ना। टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। फिर हमने एनर्जी पढ़ी, एनर्जी के तीनों फॉर्मूले आप ध्यान रखोगे। टेम्परेचर में ये भी ध्यान रखोगे कि आप अबव द हाइट कितना क्या फॉर्मूला था, नियर द सरफेस कितना फॉर्मूला था। फिर आप एनर्जी को भी के तीनों फॉर्मूले ध्यान रखेंगे। सैटेलाइट कितने टाइप्स के हैं ध्यान रखेंगे। जियो स्टेशनरी में आप ध्यान रखोगे कि इसमें याद क्या रखना है, एक इसकी हाइट ध्यान रखनी है कि कितनी हाइट पर होता है, इसकी रेडियस क्या होती है, इसका टाइम पीरियड क्या होता है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कि इनसेट क्या है, तो इनसेट कैसा है, इनसेट ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। फिर पोलर सैटेलाइट में सेम चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसकी हाइट क्या है, टाइम पीरियड क्या है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ये सब हमें ध्यान रखना है। इफेक्टिव वेट क्या होता है सैटेलाइट के अंदर, हमें पता है कि वेटलेसनेस क्या वो फील करते हैं एस्ट्रोनॉट। और इसकी कंडीशन क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू ई एफ इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। अगर जी इज इक्वल टू ए हो जाए तो हम बोलेंगे कि हमारा क्या है यहाँ पर वेटलेसनेस की कंडीशन है, और इफेक्टिव वेट हमारा कितना हो जाता है, जीरो। ठीक है, फिर अब कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम थी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, तो हम थोड़ा सा एक बार उसको समझ लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। ये है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो इसमें हमने क्या पढ़ा था, इट इज द एक्सेलरेशन गेन बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये गेन होता है जो एक्सेलरेशन, इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमने ये पढ़ा था कि इसका फॉर्मूला आया कैसे था, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला आया था जो ग्रेविटेशनल फोर्स का था, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और हमें पता था एफ इज इक्वल टू कितना होता है, एम इंटू ए होता है। तो जब हमने इन दोनों को इक्वल किया था तो हमारे पास आया था, हम न्यूज में स्लाइड में कर लेते हैं इसको। तो हमने क्या बोला, मैंने क्या बोला कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा है इसका फॉर्मूला था एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर हमने मान लिया, या कैपिटल आर हमने मान लिया। और हमें पता है कि हमारे पास फॉर्मूला कितना होता है, एम इंटू ए, सिंपल फॉर्मूला है। तो जब हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो हमारे पास आता है एम ए इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो एम से एम कटेगा, तो क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, इसको हम जी मान लेंगे तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने दो फॉर्मूले इसके किए थे कि अब दी और सरफेस, ठीक है, और या एलटीआई उसको बोल सकते हैं, एट हाइट और एट डेप्थ, हमने दो फॉर्मूले किए थे। तो जब हमने हाइट की बात की थी तो ये तो हमारा आ गया था। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी के टर्म में हमने क्या किया था, हमारे पास जो जी था वो था जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर हम क्या करें, हमें एम निकालना है ना, हमें डेंसिटी की टर्म में चाहिए, तो हम डेंसिटी हमारी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना हो जाएगा, रो इंटू वी, है ना। और क्योंकि यहाँ पर हम क्या मान के चलते हैं कि अर्थ हमारी स्फीयर है, तो फॉर्मूला बनेगा इसका 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम होता था। तो जी इज इक्वल टू जी अपॉन आर स्क्वायर इंटू रो इंटू 4/3 आर क्यूब। तो आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया था, तो जी हमारा कितना आ गया था, ये हमारा आ गया था जी रो, या 4 हम शुरू में लिख देंगे, 4 जी रो 4/3 जी रो आर क्यूब। तो ये हमारा हमारा फॉर्मूला कब बना था, इन टर्म ऑफ डेंसिटी। ठीक है, तो ये बन गया था हमारा 4/3 पाई। अच्छा, पाई हमने हमने छोड़ दिया क्या, पाई भी लिख देंगे भाई, ये पाई भी तो था, पाई यहाँ लिख देंगे, है ना। तो ये हमारा आ जाएगा पाई, इंटू पाई भी कर देंगे। अब नेक्स्ट हमने करा था कि अगर हाइट पे हो तो क्या होगा, तो देखो हमने हाइट पे क्या किया था, हमारा फॉर्मूला था जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जब हम बोलेंगे कि अगर हम सपोज कोई मास एम, यहाँ पहले वो मास एम यहाँ किसी अर्थ की सरफेस पे था, अब वो क्या हो गया, यहाँ से एच हाइट पे चला गया। ठीक है, तो अब टोटल इसकी हाइट कितनी हो गई थी, टोटल हाइट कितनी हो गई इसकी, आर प्लस एच।
तो अब जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, जी डैश अपॉन जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन में जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा बन गया था यहाँ से, कुछ नहीं किया हमने, आर यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये बन गया हमारा 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगाई हमने, इसको हम ऊपर लेके चले गए, तो जब हम इसको ऊपर लेके गए तो हमारा फॉर्मूला हो गया, क्या बन गया, ये आया था हमारा, ऊपर लेके गए तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये हमारा बनेगा 1 माइनस का 2h अपॉन आर, इसका भी ध्यान रखेंगे। तो जब हम डेप्थ की बात करें, तो डेप्थ में हमने क्या किया था, हमने वो वाला फॉर्मूला लिया था हमने डेंसिटी वाला, तो 4/3 पाई जी रो आर। डेप्थ में गए तो हमारी डिस्टेंस क्या हो गई, पहले ये टोटल आर थी, अब हम नीचे चले गए यहाँ डिस्टेंस हमारी बची है, वो कितनी बची थी, आर माइनस डी। सॉरी, जी डैश इज इक्वल टू 4/3 पाई जी रो आर माइनस डी। सेम इसमें भी करेंगे, डिवाइड कर देंगे, आर माइनस डी अपॉन आर, यहाँ से भी आर कॉमन लिया तो हमारा फॉर्मूला बचा 1 माइनस डी अपॉन आर। सेंटर की बात करेंगे तो सेंटर पर डी और आर इक्वल हो जाएंगे, तो जे डैश हो जाएगा हमारा 0। तो ये था हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ग्रेविटेशन टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है, कल हम करेंगे अपना न्यू टॉपिक। ठीक है, कल अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो दो टॉपिक हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हूँ तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और हाँ, पढ़ते रहिए। सिलेबस बहुत सारा है, आपको भी पता है कि फिजिक्स का ही बहुत सारा सिलेबस है, तो अभी से आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी, फिर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।